अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें फ़ोन में वाकई 48 मेगापिक्सल्स चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर जो महंगे फ़ोन्स हैं उनके अंदर कैमरा 48 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल्स, अब तो आगे और फ़ोन्स आ रहे हैं 108 मेगापिक्सल्स वाले। तो क्या हमें वाकई इतने ज़्यादा मेगापिक्सल्स चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? क्या ये मोबाइल कंपनीज हमें धोखा दे रही हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने जो फ़ोन्स हैं उनकी सेल बढ़ाने के लिए ये 48 मेगापिक्सल का टैग इस्तेमाल कर रही हैं? क्या आपको वाकई 48 मेगापिक्सल की ज़रूरत भी है? और 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो आपको 13 मेगापिक्सल का फ़ोन से मिल जाता है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, हम आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। कैमरा के अंदर मेगापिक्सल्स क्यों मैटर नहीं करती? आखिर क्यों 13 मेगापिक्सल का रिजल्ट 48 मेगापिक्सल से अच्छा होता है? इसकी वजह यह है कि किसी भी कैमरा में मेगापिक्सल सिर्फ पिक्चर की रेजोल्यूशन पर असरअंदाज होती है। मतलब जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर शार्प हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी कैसी होगी, हम कहेंगे कि पिक्चर शार्प हो जाएगी। उसको जूम करने पे उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। और फिर हम पूछें कि क्वालिटी क्या चीज़ है, कि पिक्चर की क्वालिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो मैं आपको बताऊं कि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है पिक्चर के कलर पर, ब्राइटनेस पर, उसके अपर्चर पर कि वो कितनी ज़्यादा वाइड एंगल पे पिक्चर ले सकता है, और लो लाइट में उसकी पिक्चर करने की कैपेसिटी कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी, उस पिक्चर की क्वालिटी डिसाइड करती हैं ये चीज़ें। तो इसी वजह से अगर आप एक 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा फ़ोन लें और एक 13 मेगापिक्सल का किसी सेंसर के साथ ड्यूअल कैमरा हो आपका, या फिर ट्रिपल कैमरा फ़ोन हो, तो वो आपको उससे सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो भाई अगर आप भी कोई फ़ोन वगैरह लेने लगे हों तो पहले एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लेना, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ रेजोल्यूशन अच्छी मिलेंगी। 13 मेगापिक्सल के अंदर वो आपकी फ़ोटो भी अच्छी क्लिक करता है, उसके अंदर अलग अलग फीचर्स आ सकते हैं कि वो लो लाइट में अच्छी पिक्चर ले रहा है, पिक्चर क्लियर आ रही है आपकी, उसके अंदर ब्यूटी का ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें वो सेंसर पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आप लोग भी कोई अपनी इमेज क्लिक करके व्यू कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उससे आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर या फिर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखेंगे। आपने उसका कोई बड़ा पैनाफ्लेक्स लगा के बाजार में तो नहीं लगवाना, जिसकी वजह से आपको 48 मेगापिक्सल की ज़रूरत ही नहीं है। आप 13 मेगापिक्सल से भी फ़ोटो लेंगे तो वो आपके पास अच्छी क्वालिटी में आपको अपने फ़ोन पे नज़र आएगी। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी बड़े कैमरे की इमेज अपने फ़ोन में व्यू करना चाहेंगे, मतलब वो जो कि तकरीबन 8K है, 16K है, उसमें 16,000 पिक्सल्स हैं, उसको अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे जिसके अंदर जो मैक्सिमम 1600 पिक्सल्स है उस पर आप व्यू करना चाहोगे, तो फिर वो किस तरह उसको व्यू करेगा? वो उल्टा आपको उसका रिज़ल्ट ख़राब कर देगा। अगर आप उसको किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो तो वो वैसे ही कंप्रेस हो जाती है। आप फ़ोटो लेते हो, वो तकरीबन 10 MB की अगर फ़ोटो बन रही है, तो आप जब उसको अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ केबीज़ में आ जाती है उसकी वैल्यू। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप वाकई कोई फ़ोन लेने वाले हैं तो एक एक्सपर्ट एडवाइस आप ज़रूर लें। और एक्सपर्ट एडवाइस अब आप पूछोगे हमें कहाँ मिलेगी, तो भाई कितने ही यूट्यूबर हैं, किसी भी रिलेटिव वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन करो, आपको उसका ऑनेस्ट जवाब मिल जाएगा। नहीं तो मेरी किसी भी वीडियो में आप अपना क्वेश्चन लीव करें, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द सही जवाब दूं। अगर फ़ोन कैमरा से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं तो कमेंट में पूछें कि आपको कौन कौन से डाउट्स रहते हैं जो आपको क्लियर नहीं हुए। मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह की वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको उस नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।